लड़के को किसी ने जोर की लात मारकर कब्र के गड्ढे में गिरा दिया। उसने डर के मारे सिर उठाया तो देखा सामने सफेद कपड़े में लिपटी लाश बिल्कुल उसी जैसी दिख रही थी। गड्ढे के ऊपर खड़े उसके अपने ही लोग उसे घूर रहे थे, मानो किसी गुनाह की सजा दे रहे हों। घबराकर उसने इधर उधर देखा, तभी भीड़ में उसे एक भयानक चेहरा नजर आया। लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये तो बस शैतान के खेल की शुरुआत थी। कहानी एक दूर दराज के पहाड़ी गांव की है, जहाँ सदियों पुराना एक अजीब नियम चला रहा है। सूरज ढलने के बाद कोई भी सीटी नहीं बजाएगा, वरना गांव में अंधेरे का शैतान आ जाएगा। लेकिन एक युवक अर्जुन को इस बात पर यकीन नहीं था। वो एक दुर्लभ पक्षी का पीछा करते करते जंगल की गहराई में पहुंच गया। अगले दिन गांव में सालाना पक्षी प्रतियोगिता थी, जिसमें जीतने पर अच्छा खासा इनाम मिलता था। लालच में उसने ऊपर देखा, रात पूरी तरह उतर चुकी थी। अर्जुन ने गांव की परंपरा को नजरअंदाज करते हुए सीटी बजा दी, ताकि वो पक्षी को अपनी ओर खींच सके। और अजीब बात ये हुई कि पक्षी सच में उसकी तरफ उड़ाया। अर्जुन ने झट से मोबाइल निकाला, अपनी पत्नी को फोन करके खुशखबरी देने ही वाला था कि तभी किसी अदृश्य ताकत ने उसे अंधेरे में खींच लिया। किसी तरह गांव वालों ने उसे ढूंढ लिया, जान तो बच गई, मगर अर्जुन जैसे भीतर से मर चुका था। अब वो बिस्तर पर पड़ा रहता, आंखें खुली लेकिन चेहरा पूरी तरह खोखला, किसी भी चीज पर कोई प्रतिक्रिया नहीं। उसके बाद पूरे गांव में डर फैल गया। सबको लगने लगा कि अर्जुन ने वही गलती की है जो कभी किसी को नहीं करनी चाहिए थी। उसने शैतान को जगा दिया था, क्योंकि उसने गांव के नियम तोड़े थे, इसलिए उसे शैतान की सजा मिली। उस दिन के बाद से लोग उस जंगल को मनहूस जगह मानने लगे। लेकिन छोटे आर्यन के लिए ये सारी बातें किसी रहस्य से कम नहीं थी। एक दिन वो अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था, तभी उसकी पतंग उड़कर उसी डरावने जंगल में जा गिरी। आर्यन अंदर जाना चाहता था, मगर दोस्तों ने डर के मारे उसे रोक लिया। थोड़ी देर बाद जब वो साइकिल से गांव के मुखिया के घर के पास से गुजरा, तो सुना कि मुखिया ने इस साल की पक्षी प्रतियोगिता से नाम वापस ले लिया है। कह रहा था कि अब दूसरों को मौका देना चाहिए। ये सुनकर आर्यन बहुत खुश हुआ, क्योंकि अब उसके दादा के जीतने के चांस बढ़ गए थे। दादा रमेश पुराने बर्ड ट्रेनर थे। वो अक्सर आर्यन को सिखाते कि कैसे सीटी की आवाज से पक्षियों से बात की जाती है। लेकिन दादी को ये सब पसंद नहीं था। वो हमेशा समझाती, रात में सीटी मत बजाना, वरना कुछ अनहोनी हो जाएगी। रमेश हंसकर कहते, अरे बिना सीटी के पक्षी कैसे सीखेंगे। उस रात गांव का मुखिया घर में अकेला था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। उसने घबराकर पूछा, कौन है वहाँ। जवाब में बस सन्नाटा था। वो वापस कमरे में आया तो देखा पिंजरे में बंद उसका पक्षी अचानक पागलों की तरह फड़फड़ाने लगा। कुछ सेकंड बाद उसकी नजर रसोई में गई, जहाँ किसी इंसान की परछाई सी दिखी। वो धीरे धीरे वहां गया, मगर अंदर कोई नहीं था। तभी ऊपर की लाइट झिलमिलाई और फिर पूरी तरह बुझ गई। मुखिया ने घबराकर एक माचिस जलाई ताकि कुछ दिखाई दे सके, लेकिन जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, एक काली परछाई उस पर झपट पड़ी। उसी पल बिस्तर पर पड़े अर्जुन का शरीर अचानक कांपने लगा, मानो उसे किसी अनहोनी का आभास हो गया हो। इधर आर्यन की दादी अब भी अपने पति रमेश को समझा रही थी कि पोते को दिन रात पक्षियों के पीछे मत लगाओ। रमेश उनकी चिंता समझते थे, लेकिन कुछ बोल ही रहे थे कि तभी हॉल से आर्यन की सीटी की आवाज गूंजी। उन्होंने तुरंत जाकर उसे टोका, बेटा रात में सीटी मत बजाया कर, ये बहुत पुरानी मनाही है। लेकिन बच्चे जैसी शरारती उम्र में आर्यन ने उनकी बात को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। रमेश ने थोड़ी देर सोचा, फिर जेब से एक लकड़ी का बर्ड विसल निकाला और कहा, अगर तू इसे चाहता है तो वादा कर, रात में कभी सीटी नहीं बजाएगा। आर्यन ने खुशी खुशी हामी भर ली और सीटी ले ली। रमेश मुस्कुराते हुए बाहर निकले, लेकिन तभी पड़ोसी दौड़ता हुआ आया, मुखिया अपने ही घर में मर गया। गांव में ये खबर आग की तरह फैल गई। सभी लोग एकजुट होकर अंतिम संस्कार की तैयारी में लग गए। उधर अर्जुन की पत्नी ने सोचा, पति को खाना खिला दूं फिर वहां जाऊं। लेकिन जैसे ही उसने एक कौर उसके मुंह तक पहुंचाया, अर्जुन का शरीर जोर जोर से कांपने लगा। अगले ही पल वो गिर पड़ा, आंखें लाल, नसें उभर आई, जैसे कोई भीतर से उसे निचोड़ रहा हो। उसी रात जब घर में कोई नहीं था, आर्यन अचानक किसी आवाज से चौंक कर उठ बैठा। उसने सोचा, दादा दादी तो मुखिया की अंतिम क्रिया में गए हैं, फिर ये आवाज किसकी है। जिज्ञासा में वो धीरे धीरे आंगन की तरफ बढ़ गया। आर्यन ने देखा कि दादा अपने पालतू पक्षियों को खुले आसमान में छोड़ रहे हैं। उसने हैरानी से पूछा, दादा आप क्या कर रहे हो। लेकिन रमेश ने कोई जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप चलते बने। आर्यन घबराकर उनके पीछे गया, दरवाजा खोला, मगर अंदर कोई नहीं था। वो चारों ओर देखने लगा कि तभी रमेश की परछाई उसके पीछे से गुजरी। जा देख जरा तेरी दादी को। वो उलझन में उनके कमरे की ओर गया तो देखा दादी कब घर लौटी उसे पता ही नहीं चला। उन्होंने बिना कुछ बोले इशारे से कहा, कपड़े रखते। आर्यन ने कपड़े अलमारी में रखे, लेकिन जैसे ही मुड़ा दादी वहाँ से गायब थी। वो हैरान होकर बिस्तर पर पड़े कपड़े समेटने लगा कि तभी नीचे से एक झुर्रीदार हाथ निकला। वो डर के मारे झुक गया। तभी बिस्तर के नीचे छिपी असली दादी बोली, जल्दी अंदर आजा। आर्यन जैसे ही रेंगकर अंदर गया, उसने देखा दरवाजे पर कोई दूसरी दादी खड़ी थी। उनके पैर काले भारी और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहे थे। आर्यन का दिल तेजी से धड़कने लगा। अचानक उसकी आंख खुली। ये सब एक डरावना सपना था, मगर उसके पूरे शरीर से पसीना बह रहा था। वो अब उस घर में रुकना नहीं चाहता था, इसलिए सीधा मुखिया के घर मदद करने निकल पड़ा। वहाँ गांव वाले अब भी फुसफुसा रहे थे। मुखिया की मौत बहुत अजीब थी। कुछ लोगों का मानना था कि वो किसी डार्क रिचुअल में फंस गया होगा, जबकि बाकी कहते थे ऐसा कैसे हो सकता है। मुखिया तो खुद टोना टोटका जानता था, कोई भी दुष्ट आत्मा उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। उसी वक्त अर्जुन की पत्नी तेजी से वहाँ पहुंची। अर्जुन की पत्नी भी उदास चेहरे के साथ मुखिया के घर मदद करने पहुंच गई। पानी डालने के लिए जब वो हॉल में गई तो फर्श पर एक बर्ड विसल पड़ी देखी। आर्यन ने झट से कहा, वो मेरी है, गलती से गिर गई थी। उसने धन्यवाद कहा और फिर दादा के साथ रात भर पहरा देने बैठ गया। अगली सुबह गांव वाले मुखिया के अंतिम संस्कार के लिए गांव के किनारे इकट्ठा हुए। आर्यन ने देखा उसके दादा दादी कब्र के पास बैठकर जोर जोर से रो रहे हैं। वो पास जाकर सांत्वना देना चाहता था, मगर तभी उसके दोस्त ने पीछे से धक्का मारा और वो सीधे कब्र के गड्ढे में जा गिरा। नीचे गिरते ही उसने देखा सफेद कपड़े में लिपटा शव बिल्कुल उसी जैसा दिख रहा था। उसके चारों ओर खड़े गांव वाले उसे गालियां दे रहे थे, यहाँ तक कि दादा दादी भी उसे नफरत भरी नजरों से देख रहे थे। आर्यन डर से कांपता हुआ ऊपर देखने लगा। तभी गड्ढे के ऊपर एक भयानक चेहरा उसकी ओर झुका हुआ था। अगले ही पल वो नींद से चौंककर उठ बैठा। एक और डरावना सपना। घबराहट में उसने सब कुछ दादी को बताया। उन्होंने गहरी सांस ली और आधे मजाक आधे डर से बोली, देखा मैंने कहा था ना
रात में सीटी नहीं बजाते।